क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसे कचरा समझकर फेंका जा रहा है, वही एक पूरे कॉन्टिनेंट की सूखी, बंजर जमीन को हरा भरा बना सकती है? ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। एक ऐसा देश जो साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जमीन एक गहरी समस्या से जूझ रही है। और इस समस्या का हीरो कोई साइंटिस्ट या सुपर मशीन नहीं, बल्कि यह मासूम सा दिखने वाला जानवर है, एक भेड़, शीप। आज हम जानेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदला और कैसे भेड़ों की वूल यानी ऊन जमीन के लिए अमृत साबित हो रही है। यह सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा लैंड, बड़ी प्रॉब्लम। जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कंगारू, खूबसूरत बीचेस और एक बहुत बड़ा विशाल देश। और यह सच भी है। ऑस्ट्रेलिया का एरिया लगभग 2.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, यानी एक पूरा कॉन्टिनेंट एक ही देश के पास है। लेकिन इस विशाल जमीन का एक कड़वा सच भी है। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2/3 जमीन डिग्रेडेड है, यानी वो अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया का एवरेज लैंड डिग्रेडेशन 22% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये 66% से भी ज्यादा है। इसके पीछे कारण है पानी और हवा से मिट्टी का कटना, पेड़ पौधों का खत्म होना और जमीन में नमक का बढ़ना, जिसे सैलिनाइजेशन कहते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की 50% से ज्यादा खेती लायक जमीन ऐसी हो चुकी है जहां कुछ भी उगाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। शीप, असली गेम चेंजर। इस बड़ी समस्या के बीच ऑस्ट्रेलिया के पास एक चीज बहुत ज्यादा है, और वो है शीप यानी कि भेड़। चाइना और इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां सबसे ज्यादा भेड़ हैं। यहां 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ पाली जाती हैं। पहले तो इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मीट और वूल के लिए होता था। ऑस्ट्रेलिया हाई क्वालिटी मीट एक्सपोर्ट करने में और वूल प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है। दुनिया की 45% वूल अकेले ऑस्ट्रेलिया से आती है, खास करके उनकी मेरिनो ब्रीड की भेड़ों से, जिनकी वूल सबसे सॉफ्ट और प्रीमियम मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई समस्या खड़ी हो गई, वूल का प्राइस ड्रॉप और नया जुगाड़। हुआ यह कि 2018-19 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में वूल की कीमतों में भारी गिरावट आई। डिमांड कम होने से किसानों को वूल के सही दाम नहीं मिल रहे थे। हालत ऐसी हो गई कि वूल को स्टोर करने का खर्चा उसकी कीमत से ज्यादा होने लगा। मजबूरन कई किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई वूल को या तो गोदामों में बंद कर रहे थे या फिर उसे कचरे की तरह फेंक रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऑस्ट्रेलियंस ने इस बेकार समझी जाने वाली वूल को अपनी जमीन को बचाने का हथियार बना लिया। उन्होंने इस वेस्ट को बेस्ट में बदल दिया। वूल पेलेट्स, जमीन के लिए सुपरफूड। ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज ने इस एक्स्ट्रा वूल को एक स्पेशल मशीन में डालकर छोटे छोटे पेलेट्स यानी गोलियां बनाना शुरू कर दिया। ये वूल पेलेट्स किसी जादू से कम नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने वजन से 20 गुना ज्यादा पानी सोख सकती हैं। जब इन पेलेट्स को सूखी जमीन में डाला जाता है तो ये बारिश या सिंचाई के पानी को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती रहती हैं। इससे पानी की बचत होती है और जमीन में नमी बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉ वूल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में घुलकर एक नेचुरल स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और तो और इन पेलेट्स की बनावट ऐसी होती है कि स्नेल्स और स्लग्स जैसे कीड़े मकोड़े इन पर चल नहीं पाते, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। कमाल का वूल मल्च। वूल का एक और बेहतरीन इस्तेमाल मल्च के रूप में किया जा रहा है। मल्च एक ऐसी चीज होती है जिसे पौधे के तने के आसपास जमीन पर बिछाया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और फालतू घास न उगे। ऑस्ट्रेलिया में प्लम और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों की खेती में वूल मल्च का इस्तेमाल किया गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन पेड़ों में वूल मल्च का इस्तेमाल हुआ, उनकी पैदावार में 37% तक का इजाफा देखा गया और फलों का साइज और क्वालिटी भी 48% तक बेहतर हो गई। गर्मियों में ये वूल मल्च जमीन के तापमान को कंट्रोल करता है
उसे हद से ज्यादा गर्म या ठंडा होने से बचाता है। फालतू कंबल से फर्स्ट क्लास खाद। ऑस्ट्रेलिया ने यहां तक कि पुराने, रिजेक्ट हो चुके एक 100% वूल के कंबलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इन कंबलों को फूड वेस्ट के साथ मिलाकर कॉम्पोस्ट यानी खाद बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि वूल एक नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये कुछ ही समय में सड़ गलकर एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद में बदल जाती है। इस कॉम्पोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स बिल्कुल आदर्श मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह जो वूल प्रोडक्ट्स कचरे में जाते, अब वो खेत में जाकर जमीन को और उपजाऊ बना रहे हैं। दुनिया भर से सीख ऐसा नहीं है कि ये अनोखा इस्तेमाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। नॉर्वे में पहाड़ी इलाकों के टूटे फूटे दलदली रास्तों को ठीक करने के लिए वूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां जमीन के ऊपर वूल की एक मोटी परत बिछाकर ऊपर से पत्थर डाल दिए जाते हैं। ये नेचुरल तरीका प्लास्टिक से बनी जियो टेक्सटाइल से कहीं बेहतर है और 10 साल बाद भी रास्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल है मंगोलिया का। मंगोलिया अपने गोबी रेगिस्तान को हरा भरा करने की कोशिश कर रहा है। वहां की रेतीली जमीन पर पेड़ लगाना लगभग नामुमकिन था। फिर उन्होंने वूल पैलेट्स वाली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। इसका असर देखकर साइंटिस्ट्स भी दंग रह गए। जिन इलाकों में पहले सिर्फ 1% हरियाली थी, वहां वूल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद वेजिटेशन कवर बढ़कर 50 से 60% तक हो गया। भारत के लिए एक सोच। जब हम ये सब सुनते हैं तो एक ख्याल हमारे अपने देश के लिए भी आता है। हमारे देश में भी कई इलाके हैं जहां जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है या पानी की सख्त कमी है। कई क्षेत्रों में जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। हमारे यहां भी पशुधन, लाइव स्टॉक की कोई कमी नहीं है और कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका पूरा इस्तेमाल शायद अभी नहीं हो पा रहा। ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी हमें एक नई दिशा दिखाती है। क्या हम भी अपने किसानों के साथ मिलकर ऐसे ही सिंपल और सस्टेनेबल तरीकों से अपनी जमीन को फिर से जीवन दे सकते हैं? ये एक ऐसी सोच है जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक बेहतर और हरी भरी धरती दे सकें। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी सिर्फ वूल और जमीन की नहीं है। यह कहानी है इनोवेशन की, सस्टेनेबिलिटी की और प्रकृति से जुड़कर उसकी समस्याओं को हल करने की। एक ऐसी चीज जिसे बेकार समझ लिया गया था, वो आज एक पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। आप इस अनोखे सलूशन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।